मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2021-22 की अध्यक्षता करते हुए कहा कि द स्टेट फोकस पेपर विकास के लिए धन आवंटन को प्राथमिकता देने के लिए प्रदेश सरकार और बैंकर्स द्वारा ऋण और बुनियादी ढांचे की योजना तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य ऋण समर्थन प्रदान कर कृषि और संबंधित क्षेत्रों में बढ़े हुए उत्पाद को और अधिक बढ़ावा देने तथा खेतों व गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक विशेष राज्य होने के दृष्टिगत पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण राज्यों से भिन्न योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को अपनी ऋण और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने और विकास रणनीतियों को लागू करते समय विशेष मापदंडों को तैयार करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स औसत 1 एकड़ है और राज्य में कुल भूमि का 88% है, जो कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में क्रमशः 1.15 हेक्टेयर और 86.21% है। राज्य का 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता और उत्पादन के लिए ये सभी कारक योजनाकारों और हितधारकों के लिए चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री ने किसान उत्पादकों नाबार्ड के संगठनों के सिद्धांतों की सराहना करते हुए कहा कि एफपीओ का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज का समूहन, मूल्य संवर्धन और सामूहिक विपणन करना है ताकि किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों को प्रदेश के सभी पात्र किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कृषि विधेयक का उद्देश्य किसानों के हितों की बिचौलियों के शोषण से रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सबसे बेहतर मूल्य उनकी पसंद के किसी भी बाजार में मिल सकेगा। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की अपने यहाँ की अगर बात कहूँ, नाबार्ड को एक ऐसा माना जाता है कि ये मदद करने वाला संस्थान है कि हमारा क्षेत्र कठिन है, दुर्गम है और इस सड़क के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता है और ये सड़क अगर बन सकती है तो नाबार्ड बना सकता है। यानी कि कठिन काम को करने के लिए अगर कोई नाम जिसका जिक्र होता है तो नाबार्ड का जिक्र होता है। इस दौर में जब पूरा बहुत बड़ा एक संकट दुनिया को हम सबको सामना करना पड़ रहा है, दुनिया को भी सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 3.4 है। सबसे ज्यादा संबल जिसको बोल सकते हैं, सहयोग और आगे बढ़ने के लिए हौसला अगर मिला तो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिला। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गांव में रहता है और देश की प्रगति की कल्पना, डेवलपमेंट की कल्पना जो है हम उन गांव के लोगों के जो हमारे जो किसान है, क्योंकि गांव में रहने वाला जो अधिकांश आदमी जो है वो कृषि करता है, बागवानी करता है, उनकी आय 2022 तक दुगनी करना, ये एक लक्ष्य निर्धारित करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, तो हमको इसके लिए काम करना है कि 80% हिस्सा जो आबादी का है उस हिस्से की बेहतरी के लिए हमको काम करना पड़ेगा। अगर वो सेक्टर हमारा बेहतर ढंग से आगे बढ़ता है, वो मजबूत होता है, तो देश स्वयं ही मजबूत होगा, अपने पांव पर खड़ा होगा, आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में हमारी कोशिश है कि हम जो है वो कृषि के क्षेत्र में और ज्यादा बेहतर करें। उसमें एक इनिशिएटिव हमारा ये भी है, जो प्राकृतिक खेती का जिक्र यहाँ पर किया है, एक नया इनिशिएटिव है और उसमें पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश लीड लेकर के काम कर रहा है कि हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी में हमारे अपने यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, किस सेक्टर में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बेहतर हो सकता है, कौन से सेक्टर किस सेक्टर में हमको किस चीज को प्रमोट करके जो है उसमें किसानों की आय को हम बढ़ा सकते हैं,
तो उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि एक पॉलिसी पर हमको जाना चाहिए। कृषि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नाबार्ड को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकासात्मक आवश्यकताओं की गहरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड केंद्र सरकार के उन संगठनों में से एक है जिनकी जिला विकास प्रबंधकों के माध्यम से राज्य के जिला स्तर तक सीधी पहुंच है।